दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम बहुत सारे स्टॉक्स का चार्ट का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छा सा ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप कैश में कर सकते हैं और यहाँ से आप एक अच्छा सा, अगर आपके पास पेशेंस है, एक अच्छा सा नॉलेज है, तो आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ से आप बाई प्लान कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इससे दूर होता है तब एग्जिट कर सकते हैं। फिर पास में आया फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, दूर होता है फिर एग्जिट कर सकते हैं, फिर पास में आया बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक कभी सेल हिट हो जाएगा, फिर दूर गया है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग का भी आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पास में आया तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर पास में आया तो फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, वापस से यहाँ पर पास में आया तो फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 20 मूविंग एवरेज सबसे सुपर चीज़ है। अगर इस चीज़ को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर अगर आज बात करें, ये स्टॉक में एक अच्छी सी बाइंग हुई थी। उसके पीछे का रीज़न आपको पता होगा कि ईरान के साथ में हमारा जो समझौता हुआ है, किस चीज़ का समझौता हुआ है, क्योंकि इनका जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चार बाहर कुछ तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका जो यहाँ पर जो जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, जहाज खड़े होने का जो पोर्ट है, उस पोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर उसके साथ समझौता हुआ। तो यहाँ सिप मतलब जो भी अपनी यहाँ से जो जहाज वाली कंपनियाँ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर थी। तो यहाँ से जितनी भी जहाज वाली कंपनियाँ हैं आपको यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी बहुत सारी। अगर हम बात करें जैसे माझगांव डॉक और ये यहाँ से इंजीनियर्स इंडिया, ये से बहुत सारे जो भी है, गार्डन रिसर्च, शिपयार्ड, तो ये बढ़ती हुई दिखाई दी क्योंकि एक अच्छी सी यहाँ से अपने लिए एक अच्छी सी खबर थी जो कि आपको कल के न्यूज़पेपर में सुनने को मिली होगी या फिर आज आपने सुबह पढ़ी होगी। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर टॉप 52 वीक हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ से अगर हम बात करें फिनोलेक्स की बात करते हैं, फिनोलेक्स का रिजल्ट आपने देखा होगा, अभी फिनोलेक्स का रिजल्ट आया हुआ है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का रिजल्ट आया हुआ है। अगर आपको वहाँ पर रिजल्ट देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं और रिजल्ट की वजह से यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग आपको दिखाई दे रही होगी। और मैंने आपको बोला भी है कि देखो यहाँ पर आपको हर बार यही चीज़ें मैं समझाता आया हूँ कि देखो दूर हुआ था, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर बाइंग का चांस बनता था, दूर हुआ था, फिर यहाँ से आया वापस आया, यहाँ से बाइंग का चांस बनता था। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत आसानी से समझाई है और रिजल्ट का भी यहाँ पर आपको इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखो कल इसका कुछ रिजल्ट आया था और उसके बाद से मार्केट में देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हर बार आप इस तरह से इसमें ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 52 वीक हाई कर चुका है। तो अब यहाँ से हो सकता है अगर आपके पास में इतना लगता है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर से इसको थोड़ा सा नीचे आने का वेट करिए। जब 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा तब जाके आप वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा कोई स्टॉक से जो कि आज 52 वीक हाई ब्रेक किया है, अपार इंडस्ट्री है जो कि यहाँ से उसने भी 52 वीक हाई ब्रेक किया है। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में कोई स्टॉक से अगर 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है तो एक अच्छी सी खबर है। लेकिन न्यूज इलेक्शन के पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर कोई बाइंग करनी है थोड़ा सा सोच समझ कर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से निकला था, दूर हुआ, पास आया, फिर दूर हुआ, फिर पास आया, फिर यहाँ से दूर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके पहले सुप्रीम इंडस्ट्री का भी अगर आप चार्ट देखे होंगे तो कल यहाँ पर उसने भी एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली थी। सुप्रीम इंडस्ट्री यहाँ से प्लास्टिक वाली कंपनी, सुप्रीम शायद मेरे को सुप्रीम का ही पता है, तो एक बार चार्ट देख लेते हैं सुप्रीम का। तो हाँ, ये सुप्रीम वाला ही चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये कुछ दिनों से यहाँ से जब से रिजल्ट आया तब से यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। टिमकेन की अगर हम बात करें, टिमकेन देखो वेदांता है, टिमकेन है, वेदांता की हम बात करते हैं यहाँ से वेदांता के बारे में आपको पता होगा कि कितनी सारी खबरें आ रही है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। एक टाइम में 200 रुपये के आसपास से स्टॉक आया हुआ था और उस टाइम में अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, आपको दिख रहा था 275 के आसपास या 300 के आसपास से। तो यहाँ से 300 के लेवल से अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा ही ट्रबल में आ चुका था, नवंबर
दिसंबर की अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 200 रुपये के आसपास आया हुआ था। एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका था। आपको पता है ये वाला एरिया 400 को बाइंग का था और यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग किया जा सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें और भी यहाँ से 52 वीक हाई स्टॉक्स की अगर बात करें, जिंदल स्टील है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर हम बात करें, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करें, तो यहाँ से जिंदल स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये चार्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो हर तरह से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। जिंदल स्टील की अगर हम बात करें तो जिंदल स्टील का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी बाइंग यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रही है। और देखो मार्केट का कुछ खास असर ही नहीं हुआ है इन स्टॉक्स पर। आप देखो ये मार्केट कितना नीचे गिर चुका है, निफ्टी हजार पॉइंट नीचे गिर चुका था, लेकिन यहाँ से इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तो बार बार इस 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छा सा यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, तो और भी महिंद्रा, सीजी पावर, हीरो मोटोकॉर्प का भी रिजल्ट अच्छा है, आपको पता है, अशोक लेलैंड, कमिंस, आइसर मोटर्स, हेवेल्स, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दी है। लेकिन हम आज जो 52 वीक जो आज टॉप गेनर रहे हैं, टॉप गेनर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से टॉप गेनर की, तो टॉप गेनर हम देखें आज के, तो टॉप गेनर में अगर आप देखोगे तो कोचिन शिपयार्ड मैंने जो बताया, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, रेलटेल, और उसके बाद में मझगांव, इंजीनियर्स इंडिया, गोडफ्रे फिलिप्स, गार्डन रिसर्च। तो ये अपने हड़को के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको पता हुआ तो आज 8% चढ़ा है। हड़को का न्यूज़ था कल। और उसके बाद में इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारे 52 वीक हाई है। आज जो टॉप लूजर की अगर हम बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, इसका भी रिजल्ट आया हुआ है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं लगा मेरे को लग रहा है। यूपीएल, इसका भी रिजल्ट कोई खास नहीं आया है। उसके बाद जोमेटो में भी गिरावट आपको देखने को मिली होगी कि इनका भी रिजल्ट आया हुआ है और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, इसके चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर सेल। पिरामल फार्मा, हिंदुस्तान जिंक बहुत दिनों से अपसाइड चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लुपिन है, तो ये टॉप गिरावट वाले स्टॉक्स हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए।